देखिए, वो जागरूक कौम है और बसपा ने ये जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 1000 इनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ है, 17 साल के बच्चे का कोई दोष नहीं, एक एनसीआर भी नहीं, उसका भी इनकाउंटर बीजेपी ने कराया, तो उनको लगा कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है तो हम अपने पाले में कर लें। इसी कड़ी में सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कौम जागरूक कौम है, शासन प्रशासन राजनीति में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, वो किसी के कहने से वोट देने वाले लोग नहीं हैं। और सम्मेलनों का हाल तो मैं जानता हूँ ना, देखिए चाहे वो किसी कौम का सम्मेलन हो, संख्या अगर 1000 की होगी तो उसमें 100-200 ओरिजिनल होते हैं, 80% डुप्लीकेट होते हैं उस जाति के। ऐसा हमने रीड किया है। तो वो दिखाने के लिए, जैसे हाथी के दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, उसी तरह के सम्मेलन हो रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। जब से चेतें तभी से, यही बात हम लोग आज 19 साल से कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया। संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय। तो जब समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय दिया है तो देश में रहने वाले या प्रदेश में रहने वाले जो भी जाति धर्म के लोग हैं, उनको बेहतर शिक्षा, उनको बेहतर स्वास्थ्य, उनके लिए रोजगार, उनके लिए नौकरी, उनके आपस में अमन चैन भाईचारा पैदा हो, इसके लिए सब लोग लड़ो। लेकिन ये लड़ाई नहीं है यहाँ, खाली बस ये कि किस जाति का वोट हमारे पाले में आ जाए। उस जाति का वोट पाले में लाने के लिए बीजेपी भी वही काम करती है, सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस। सत्ता पाने के बाद फिर उन जातियों को लोग छोड़ देते हैं। तो अच्छा कदम है, अखिलेश जी ने अगर अंबेडकर वाहिनी बनाने की सोच रखा है तो हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तब भारतीय जनता पार्टी थी जब अटल जी जिंदा थे। अब ये बीजेपी हो गई है, भारतीय झूठ पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो आज बुकलेट लॉन्च की है, उनके बुकलेट को ही पढ़ लीजिए। एक बुकलेट इन्होंने 2014 में भी लॉन्च किया था, 2017 में भी लॉन्च किया था, 2019 में भी लॉन्च किया था। जनता के बीच में इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे, खाता खुलवा देंगे और काला धन ला देंगे। मोदी जी ने खुले मन से कहा था। और काला धन लाने के कौन कहे? 20,700 करोड़ रुपया काला धन बीजेपी के लोगों का, हमारा चैलेंज है, बीजेपी के लोगों का स्विस बैंक में जमा हो गया। जो स्विस बैंक से बयान भी आ गया कि कोरोना में लोग दवाई के लिए मर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, और ये लोग उस कोरोना को, आपदा को अवसर में बदल करके देश का रुपया लूट करके स्विस बैंक में जमा किए हैं। क्या ये जनता नहीं जान रही है? इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, इनकी बुकलेट छपी थी उसी तरह। तो 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय नोटबंदी करके, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी करके हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दिया। तो आपने जब नोटबंदी करके कमर तोड़ दिया तो आतंकवादी लखनऊ में पकड़ा कैसे गया? क्या बीजेपी ने उसको लाद करके गाड़ी में लाके उतारा था? जब कमर टूट गई हो जिसकी, तो वो कैसे फिर चल करके आ गया लखनऊ तक? तीसरा, उन्होंने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद मोदी जी ने कहा कि 3 लाख कंपनियां हमने बंद कर दिया। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री लोकसभा के अंदर बयान देती हैं कि 6 लाख कंपनी जीएसटी लागू होने के बाद बंद हो गई। तो जो 12 करोड़ लोग नौकरी से हाथ धो दिए, वो लोग भी गांव में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आओ हम तुमको वोट देते हैं। इन्होंने वादा किया था महंगाई कम करेंगे, और महंगाई जो 400 का गैस सिलेंडर था 900 कर दिया। जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर था उसको इन्होंने बढ़ा करके कर दिया 200 के पार, 250। अरहर की दाल 50 रुपया से 100 पार। डीजल जो 55 रुपया था वो गया 92 रुपया। पेट्रोल 60 रुपया से 100 रुपया पार गया। क्या इनके बुकलेट में ये नहीं लिखा है? हिम्मत होती अपने बुकलेट में लिख दें। भाजपा को चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, हिम्मत है तो ये बुकलेट में अपने लिख दें
कि हमने महंगाई किया है, हिम्मत हो तो लिख दे। जनता जान रही है कि ये नहीं लिख सकते, ये लिख के ले चलें। जनता खोज रही है। हापुड़ में देखिए, आज इनके एक विधायक बड़ी शौक से बहुत दिन के बाद गए हापुड़ में, और जनता ने कहा कि आपने इतना विकास किया है, इतना बुकलेट बांटा है, चलो इसी रास्ते पर। हिला दिया ठेकुना पर पानी में। अब विधायक जी मजबूर है, गांव की जनता घेरी है, अब मजबूर है, या तो भागे तो पीटे ही हैं। तो जनता ने घुसवा दिया उस जल में, तो बेचारे उसी में टहलते हुए, अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि विधायक जी को जल में टहला रहे हैं। तो ये इनके विकास का जो पोथंगा लेके घूम रहे हैं, ये कोरोना, जब यहाँ जनता कोरोना के लिए लड़ रही थी तो ये वोट के लिए लड़ रहे थे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय झूठ पार्टी है। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर कोई झूठा व्यक्ति है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। 8 मई 2020 को उन्हीं के कैबिनेट के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान है कि दुर्भाग्य है कि देश में लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। उन्हीं का बयान है, उनके मिनिस्टर का बयान है। और डॉक्टर अस्पतालों में लाइनें लगती थी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए बयान देते हैं। इनके पास बयान, पेपर, अखबार में सब कुछ मिलेगा, धरातल पे कुछ नहीं है इनका। विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो विकास गिना दें इनका। इन्होंने इतना बढ़िया विकास किया है कोरोना में कि बांदा से बलिया तक लाशें तैर रही थी, इतना अच्छा विकास किया। गंगा जी में बांदा से बलिया तक लाश तैर रही थी। नंबर 1 का विकास है इनका। इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बना दिए हैं, प्रयागराज में हिंदू धर्म की लाशें, हिंदू धर्म की रीति रिवाज के खिलाफ जेसीबी से बालू खोद करके दफना दिया गया। ये इनका विकास में आता है। इन्होंने शौचालय बताते हैं, गिनवाते हैं हमारे योगी मोदी। 100 शौचालय इनका खाली किसी गांव में। चुनौती देता हूं भाजपा के किसी बड़े नेता को, वो चले, कोई सांसद चले, कोई भी मंत्री चले मेरे साथ, वो गांव बतावें, हम चलेंगे। बता तो रहा हूं कि 100 में 90 शौचालय या तो छत नहीं है, छत बन गया तो दरवाजा नहीं है, दरवाजा अगर है भी तो छत नहीं है, या तो सीट नहीं है उसमें, या तो बकरी बांध रहे हैं, या तो कुकुर बैठ रहे हैं, या तो उसमें गांव वाले ऊपरी और रखे हुए हैं। ये तो इनके विकास के काम हैं। ये लोग, ये 100% झूठ बोलने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके इनको हिंदू मुसलमान में 1700 थाने हैं। अगर पिछड़े दलित को तुम हिंदू कहते हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो चुनौती है। एक 2011 की जनगणना में 52% पिछड़ा है, 1700 थाने में गिनवा दो। 1700 थाने में पिछड़ों की हिस्सेदारी दे दो। 22.5% आबादी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की है, उसको दे दो। 826 ब्लॉक हैं, उसमें दे दो हिस्सेदारी। तुम्हारा, हम तुम बड़े भाई हो हिंदू, हम छोटे भाई हैं, लेकिन आप दे दो। अर्कबंसी का, बारी का, बियार का, रजवार का, भर का, प्रजापति का, पाल का, कुम्हार का, धोबी का, धरिकार का, पासी का, दुसाद का, खरवार का, धोबी, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, ये कहां देते हो तुम? विकास किसका किए हो? हाँ, विकास किए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश अपने भाई का विकास किया। अपने भाई की नियुक्ति उन्होंने कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। और जब चर्चा शुरू हुई, जब हम लोगों ने उसको बोलना शुरू किया तो उसको हटा दिया। क्या उसके खिलाफ मुकदमा लिखा? हिम्मत है भाजपा के पास? उनको मुकदमा लिख के जेल भेजना चाहिए था। लेकिन वहीं अगर कहीं पिछड़ा होता, दलित होता, मुसलमान होता, तो चट उनके उसके ऊपर मुकदमा लिख के राष्ट्रपा तक तैयारी हो जाती। इस नाते नहीं लिखा कि चूंकि बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई था, वो कर रहे हैं। आज के तारीख में 40% थानों पर, जिले में, ब्लॉक पे हिस्सेदारी नहीं है। सब के सब योगी जी हों, सब सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया है। थाने पर गाली देकर के पिछड़े दलित को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी फंसाया जा रहा है, और खुली लूट हो रही है। जो इनके राज्य में देखिए बीजेपी का सर्वनाश लिखा है। एक ब्राह्मण मरा, अंग्रेज चला गया देश से, भगा दिया अंग्रेजों को देश के लोगों ने। एक ब्राह्मण की हत्या हुई तो ब्राह्मणों ने लपट करके गांधी जी को आगे किया और अंग्रेज भगा दिया। यहाँ 1000 ब्राह्मण की हत्या हुई है, पूरा एकदम बावन गुस्साया हुआ है कि एकदम पारी इनके उलाट दे। उसके बाद एक चीरहरण हुआ द्रौपदी का, महाभारत में कौरवों का नाश हो गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रामराज में 3-3 चीरहरण हुआ है।
तो सर्वनाश होना इनका तय है, इनको कोई बचा नहीं सकता है। ये चाहे जितना बुकलेट ला दें, चाहे भगवान राम के नाम पर, ये भगवान राम के भी नहीं है। आपने देखा ना कि मंदिर बनवाने के नाम पर भी 2 करोड़ की संपत्ति 18 करोड़ में बेच के 16 करोड़ ले लिए, चुनाव में लाके खर्चा करेंगे। ये सब धोखा देने वाले लोग हैं। अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जाग चुका है, इनके बहकावे में अब नहीं आने वाला है। ये कितना हो चिल्ला लें, आप देखिएगा 50 सीट इन्होंने न जीती हैं। अगर वो पहले तो वो उनसे पूछ लीजिएगा कि आप तुम शूद्र हो कि तुम ब्राह्मण राजपूत हो, शूद्र का काम क्या होता है, किस राम की बात करते हो, किस राम की बात करते हो, जिस राम राज में जिस हिंदुत्व की बात करते हो, जिस हिंदू में छुआछूत हो, ऊंच नीच हो, नफरत हो और पिछड़े दलित मारा जा रहा हो, उस रामराज की बात करते हो जिसमें शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया, उस रामराज की बात करते हो। रावण का वध क्यों हुआ? ये सिखाते हैं, रामराज लेना चाहते हैं। रामराज तो है, यही रामराज है ना कि चीरहरण हो रहा है, खुलेआम चीरहरण हो रहा है, खुलेआम पिछड़े दलित मारे जा रहे हैं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। यही रामराज ले आना चाहते हो? बताओ, आओ जनता के बीच में बहस करो हमसे। हम तो चुनौती देते हैं। केशव मौर्य लोडर है, लोडर, लीडर नहीं है, लोडर है। अब तो मालूम हो जाएगा अस्तित्व किसका है किसका नहीं है। अब अगर हिम्मत है उनकी तो बयान दिए थे ना कि नेतृत्व चुनाव के बाद तय करेगा। हाँ, दिल्ली से नेतृत्व तय होके आगे आप क्या करोगे? हिम्मत है तो बोल दो तेरा कि नहीं, हम पिछड़े समाज के लोग, 52% आबादी है, हमारा हिस्सेदारी दे दो, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य उनको बनाओ या किसी पिछड़े को बनाओ। हिम्मत तो बोलो, खाली मजा लेने के लिए वहां बैठे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि 4 पहिए का मुकाबला 2 पहिए से, इनका मुकाबला वोट से होगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, वोट तो हम लोगों के पास है, वोट इनके पास। भाजपा के पहले कैसे वोट आओ, कहां वोट है इनका? एक भी वोट इनके पास नहीं है। इनके पास जितने लोडर हैं सब दगे हुए कारतूस हैं, इनको दिखा करके सब वोट ले लिए हैं। अभी फिर लेके जाएंगे ना तो कुछ समझेंगे का कोनो मतलब नहीं है। देखिए, जनसंख्या, योगी जी को हम क्या कहें, बच्चा पैदा करने का 6000, बच्चा ना पैदा करने का 2000। आप बताइए, तो जो 6000 जहां मिल रहा हुआ जाएगा कि 2000 की तरफ जाएगा? इनकी पॉलिसी 4.5 से पॉलिसी चला रहे हैं, 4.5 साल से। आज ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण करना है तो महिलाओं को निःशुल्क, अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक दो। प्रदेश की जनता को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दो। जब वो शिक्षित होगा, नकल मारो भाजपा के लोगों, जो परिवार शिक्षित है उस परिवार में अपने आप जनसंख्या नियंत्रण है। और तुम कानून बना के नहीं कर सकते। लोगों को शिक्षित करो, जागरूक करो, तब वो सार्थक होगा तेरा कानून, नहीं तो नहीं होगा। वही है ना, जितना ही आप पीट रहे हैं उतना गौवा में टेर रहे हैं, लाठी में तेल लगा रहे हैं। ये जितना यहाँ मार रहे हैं ना, जो लात खा के जा रहा तो अपने गोजी में तेल लगा रहा, क्या हुआ? अबा यही ना, वहाँ तो तुम्हारा शासन हो, गौवा में हमारा शासन हो। वो वोटर कह रहा है, अपना हक मांग रहा है तो लाठी दे रहे हो, अपना हिस्सा मांग रहा है तो लाठी दे रहे हो, कोई कुछ सही बात बोल रहा है तो उसको मुकदमा कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ये तुम्हारे पास है पावर, लेकिन वोट का पावर तो उसके पास है ना, जिसको तुम भेज रहे हो, जेल भेज रहे हो, जिसको लठिया रहे हो, यहाँ पिटवा रहे हो पुलिस से, वो इंतजार कर रहा है उनका वहाँ। योगी कौन योग्य हैं? हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा करके नेतागिरी कर लिए और इनके ऊपर इतने फर्जी मुकदमे, इनके ऊपर मुकदमे लिखे थे। मुख्यमंत्री बनकर के इन्होंने जो है अपना मुकदमा वापस करा लिया, ये तो खुद करा लिए। इनका एक वीडियो देखिए, दिल्ली की पार्लियामेंट का मैंने देखा है। दिल्ली की पार्लियामेंट में जैसे मेहरारू रोवा वैसे रोवत रहा। हाँ, एक दूसरे के बात यही है, योग्य नहीं है। ये नहीं बहुत बड़ा योग्य रहना। दिल्ली की पार्लियामेंट पूरी दुनिया देख रही थी और वहां जाकर रोवत हुआ तू? अरे मर्द हो, मुकदमा लिखा गया, जेल जाओ, क्या दिक्कत है? रो रहे हो वहां, जैसे कि लगा था कि पूरी विपद देश के नहीं के ऊपर आ गई ना। ये कुछ करने वाले नहीं है, ये खाली जुमला, भारतीय जुमला पार्टी। 15 लाख बताया ना अमित शाह कि हम जुमला बोलते हैं वोट लेने के लिए। एबीपी चैनल पे बयान दिया कि हम जुमला बोलते हैं, तो जुमला बोल के वोट लेने आओ। तब तो जुमला वाले भी सुन लिए कि जुमला वाले हैं। 22 में हम आपको आश्वस्त करता हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बना के दिखाएगा। ये चाहे जितना भाजपा चिल्ला ले, हम आपको दिखाएंगे।
देखिए, हमारा किसी से मुलाकात नहीं। पहली बात, हमारा दरवाज़ा खुला है। अखिलेश जी आना चाहें तो आ जाएं, मायावती जी आना चाहें तो आ जाएं। हमारे लिए दरवाज़ा सबके लिए खुला है। लेकिन भाजपा बंद, भाजपा डूबती हुई नैया है, वहाँ हमको नहीं जाना है। अखिलेश और मायावती जी के लिए, इन दोनों लोगों के लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। आवे तो उनका स्वागत है। हाँ हाँ बिल्कुल खुला एकदम दरवाज़ा, कोई दिक्कत नहीं। हम भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा को वो भी लड़ते हैं, आवे मिल के लड़ा जाए, क्या दिक्कत है। स्वागत करते हैं उनका। हमें एक कप चाय पिलाएंगे, वो सुरक्षित हैं। 12 बजे रात कासगंज में बलात्कार बेटी के साथ होता है, 12 बजे रात जलाया जाता है। कल लखनऊ की घटना हुई है, बुलंदशहर में 23 दिन के बाद रेप पीड़िता के खिलाफ, रेप पीड़िता ने 23 दिन के बाद तब मुकदमा लिखा गया है। यही सुरक्षा है। आए दिन मारे जा रहे हैं, दलित पिछड़े थाने पर गरिया कर भगाए जा रहे हैं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। यही महिला हैं। क्या जबान खुली जब चीरहरण हो रहा था? क्या इनकी जबान खुली? ये सब गुलाम लोग हैं। ये खाली सिर्फ लोडर बना दिए गए कि तुम जाओ बोलते रहो, अपने समाज का वोट हमारे झोली में करो, तुमको एमएलए बना देंगे, मंत्री बना देंगे, सांसद बना देंगे, और उसके आगे मत सोचना। यही लोग करते हैं।